हेलो गाइस, आज की कहानी शुरू होने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको अचानक ऐसी ट्रेन मिल जाए जो आपके टिकट में लिखी ही नहीं है, फिर भी आपको वहीं ले जाए जहाँ से लोग कभी वापस नहीं आते, तो क्या आप उसमें चढ़ेंगे? अगर हाँ, तो ये कहानी अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो हुआ वो शायद अगली बार आपके साथ भी हो सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन से और एक ऐसे इंतजार से जिस पर एक पूरा का पूरा सपना टिका हुआ था। वक्त था रात के ठीक 2:12। प्लेटफॉर्म नंबर 3। सोचिए, बिल्कुल खाली। वहां बस एक लड़की खड़ी थी, पूजा, और उसके चारों तरफ बस हवा की सरसराहट और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की एक हल्की सी गूंज। देखिए, पूजा के लिए ये रात बहुत ही ज़रूरी थी। सुबह 9 बजे उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था और ये उस रूट की आखिरी ट्रेन थी। मतलब अगर ये ट्रेन छूट जाती तो उसका सपना भी, आप समझिए, हमेशा के लिए टूट जाता। और ठीक तभी कुछ अजीब हुआ। बिना किसी अनाउंसमेंट, बिना किसी आवाज़ के एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। पूजा एकदम से चौंक गई। अरे, ये ट्रेन तो शेड्यूल में थी नहीं। लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, कोई और चारा भी तो नहीं था। तो उसने मन में सोचा, चलो शायद कोई स्पेशल ट्रेन होगी, और बस बिना ज्यादा सोचे समझे वो कोच S5 में चढ़ गई। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है S5 का वो भयानक रहस्यमयी सफर। जैसे ही पूजा ने अंदर कदम रखा, दरवाजे खटाक से अपने आप बंद हो गए और ट्रेन रात के घने अंधेरे में कहीं खो गई। अंदर का माहौल बड़ा अजीब था। पूरी की पूरी बोगी खाली, एक डरावनी खामोशी, और खिड़की के बाहर इतना घना अंधेरा था कि एक पल को तो ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल ही नहीं रही, बस किसी अंधेरे में फंसकर रह गई है। करीब 10 मिनट गुजरे होंगे कि पूजा को महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि ठीक उसके सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसका चेहरा वो बहुत अजीब था। ऐसा लगा जैसे वो एक ही साथ हंस भी रहा है और रो भी रहा है। और फिर उसने एक बहुत धीमी आवाज में कहा, अकेले मत बैठो। पूजा कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, इससे पहले ही उसने देखा कि वो सीट फिर से खाली थी। वो आदमी गायब हो चुका था। और तभी बोगी की लाइटें टिमटिमाने लगी। एक बार, 2 बार, और फिर घना अंधेरा छा गया। पूजा बुरी तरह घबरा गई। उसने फौरन अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और जैसे ही रोशनी बोगी के दरवाजे तक पहुंची, वहां कोई खड़ा था, एक परछाई, और वो परछाई धीरे धीरे पूजा की तरफ ही बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो परछाई पास आती गई, पूजा का दिल बैठ गया। उसने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थीं। चेहरा ऐसा था जैसे फट गया हो, और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थी। पूजा की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उस आकृति ने धीरे धीरे हंसते हुए जवाब दिया, उस जगह जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। और ये सुनते ही ट्रेन को एक जोर का झटका लगा और वो धीरे होने लगी। ऐसा लगा जैसे वो अपने आखिरी स्टेशन पर, अपनी मंजिल पर पहुंच रही थी। पूजा ने घबराते हुए खिड़की से बाहर झांका। वहां एक टूटा फूटा वीरान प्लेटफॉर्म था और उस पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड, जिस पर साफ साफ लिखा था, शिवपुर हॉल्ट, 1992 से बंद। ट्रेन अब पूरी तरह रुक चुकी थी। दरवाजे अपने आप खुल गए और पीछे से वही डरावनी भारी आवाज आई, उतर जाओ। पूजा ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। अब पूरी बोगी खचाखच भरी हुई थी। हर एक सीट पर कोई ना कोई बैठा था। सबकी आंखें काली थीं और वो सब एक साथ बस पूजा को ही घूर रहे थे। और उन्हीं में से एक आवाज आई, हम सब यहीं उतरे थे। डर के मारे पूजा कांपते हुए प्लेटफॉर्म पर उतर गई। उसके उतरते ही ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हुए और वो अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। अब वो उस सुनसान वीरान प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी
वो आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था और इस बार कुछ बहुत भयानक हो रहा था। उसका चेहरा बदल रहा था। धीरे धीरे वो चेहरा पूजा का अपना चेहरा बनता जा रहा था। उसकी आंखों में आंखें डालकर उस आकृति ने पूजा की ही आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, हर ट्रेन एक खाली जगह छोड़कर जाती है और आज वो जगह तुम्हारी है। और बस इसके बाद पूजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह जो कुछ सामने आया उसने इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा दिया और एक ऐसी पहेली बना दिया जिसे कोई सुलझा नहीं सका। चलिए अब जरा इस घटना से जुड़े सबूतों पर नजर डालते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि पूजा शर्मा नाम की एक लड़की रात 2:12 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेहोश मिली। जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि उस रात तो उस ट्रैक पर कोई ट्रेन थी ही नहीं, कोई ट्रेन आई ही नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी वो थी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पूजा प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी है और फिर वो हवा में ऐसे कदम रखती है जैसे किसी ट्रेन में चढ़ रही हो, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। अब इन सबूतों का क्या मतलब निकालें? इसी के बाद ये घटना एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी कहानी जो आज भी उस स्टेशन की हवाओं में जिंदा है। वहाँ के लोग कहते हैं कि अब हर रात ठीक 2:12 पर उस ट्रैक से एक भूतिया ट्रेन गुजरती है और उसके कोच S5 की खिड़की में एक लड़की बैठी हुई दिखती है जो बाहर की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो कभी कभी उस खिड़की के शीशे पर उसे अपनी ही परछाई नजर आती है। लेकिन इस परछाई में एक अजीब बात है, वो आपके हिलने के साथ हिलती नहीं है, वो बस अपनी जगह पर खड़ी रहती है और बहुत धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए स्कैरी हब हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो सकती है।